वैसे तो मान लेने पर ना ही कुछ कठिन है और ना ही कुछ आसान। आज जब मैं सुबह सुबह उठी तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, कुछ कुछ चीज़ें सोच रही थी, सारी चीज़ों को इग्नोर किया और मैंने सोचा मैं थोड़ी देर पढ़ लूँ, इसलिए मैं रीजनिंग पढ़ने लगी। ऐसा हम सोचते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वैसा हो जाए। आज तो मैं जल्दी उठी थी, मुझे लगा मैं रूम में पढ़ूंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आज मुझे हमेशा पहले वाले रूटीन की तरह, जैसे मैं पहले करती थी, उठती थी बिस्तर से और दुकान में आके बैठ जाती थी, वही वाला दिन आज वापस से रिपीट हो रहा है। मैंने कल अपने तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह के लिए नहीं गई, पर आज मेरा मन था। मैं जल्दी उठी थी 5:50 पर, 10 मिनट थोड़ा सा खुद को स्ट्रेच करने में लगा कि हाँ उठना है ये वो। फिर मैंने सोचा कि यार थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी, धूप नहीं आया था हल्का भी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, लगभग 1 घंटा। पर जैसे ही 6:30 मुँह हाथ धो करके मैं 15 से 20 मिनट ही रूम पर पढ़ाई कर पाई। फिर उसके बाद मम्मी चली गई थी और कस्टमर बार बार ऐसे नॉक कर रहे थे शटर, तो मुझे मजबूरन खोलना पड़ा। और मेरी दोनों बहनें उठी नहीं थी, तो मैंने उठाया उनको, पर आप लोगों को पता है कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर मैंने 15 मिनट वहाँ पढ़ा, फिर आगे का 45 मिनट, और फिर मैंने सोचा ना कि लेक्चर देख लूँ। मैं कोडिंग डिकोडिंग में कहीं नहीं अटक रही थी, मैंने सोचा कहीं लेक्चर वगैरह बढ़िया होगा, तो मैंने खोजा 5 मिनट समथिंग। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा पहले मैं जो बुक में क्वेश्चन मुझसे बन पा रहे हैं उनको क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं छोड़ूंगी। तो नॉर्मली अभी 1 घंटे कम्प्लीटली रीजनिंग मैंने फिनिश किया है। आप लोगों से ये कहूँगी कि भाई अगर किसी भी काम को आपको करने के लिए समय सफिशिएंट मिल रहा है, पढ़ाई करने के लिए भी मिल रही है ना, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं पड़ रहा है तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आज आपके साथ जो है वो कल जरूरी नहीं है कि कल भी आपके साथ बिल्कुल वैसा हो। तो चीज़ें बदलती रहती है, ज़िंदगी का पड़ाव है बदलाव। सो चीज़ों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले वे में देखो, कब क्या बदल जाए पता नहीं। तो मैं सोच रही हूँ अब नहा धो के थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं। बज गया है 8, 8:30, 8:36। और कोडिंग डिकोडिंग का कोई अच्छा सा लेक्चर हो ना तो कमेंट करके बता देना, मुझ जैसे गरीब का भला हो जाएगा। सो देखते हैं, कोई आ जाए तो पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, मैथ। और कल मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा, कुछ बेसिक से जीएस थे जो कि पूछते हैं, मैंने सोचा कंप्लीट करते हैं, फिर जो भी चीज़ें हैं ना वो धीरे धीरे होंगी। तो कल मैंने सोचा था कि रूम में जाके पढ़ाई करूँगी, पर रूम में जाने के बाद 15 मिनट मैंने फ़ोन चलाया, तब तक खाना नहीं बना था। फिर खाना खाने के बाद मन नहीं होता कि मैं चीज़ों को कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मुझे दुकान में बैठे बैठे पूरा दिन बैठो एक ही पोजीशन से और बार बार कस्टमर हैंडल करना, तो थोड़ा सा मेरे लिए थकावट वाला हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती। मैंने प्लानिंग तो किया था अच्छा खासा कि 8:30 बजे से 9 बजे तक अपने छोटे मोटे काम निपटा लूँगी, फिर वापस से बैठूँगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं अक्सर जैसा प्लान करती हूँ बिल्कुल वैसा नहीं होता। आज भी मैंने सोचा मैं छोटे मोटे काम निपटा के पढ़ने बैठ जाऊँगी, पर सुबह सुबह मुझे बनाना पड़ा ब्रेकफास्ट, लंच भी साथ में, क्योंकि इन दोनों को स्कूल जाना होता है और ये लोग लेट से उठते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ इधर से उधर हो जाता है। सबसे पहले मैंने रोटियां बनाई, तो आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। ये सपना आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगी, पर मैंने भगवान जी को थैंक यू किया और मीठे में लड्डू चढ़ाया, जो कि बेसन का था, 1.25 किलो। मुझे तो आप लोगों को ये भी बताना है कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था। जैसे ही सही समय मिलेगा मैं आप लोगों के साथ ये अच्छी वाली बात बता दूंगी। पर आज सुबह मैं 5 बजे उठी थी, लगभग 6 बजे, तो मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी और इस वजह से मैं थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने चटनी बनाया और नाश्ता फिनिश करने का प्लान किया।
नाश्ता फिनिश करने के बाद मैंने प्लान किया कि सारे लोगों को मीठा दे दूँ। सीमा दीदी को 2 लड्डू चाहिए थे और मैंने 1 लड्डू खाया। ज़्यादातर हम तीनों बहनें ही घर पर होते हैं सुबह के टाइम। दोपहर को मेरी पूरी फैमिली साथ में होती है। काफ़ी दिनों के बाद मैं बेसन के लड्डू खा रही थी तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, पर खुशी इस बात की नहीं थी, खुशी तो बात पूरा होने की थी। तो आज मैं अपना पहला क्लास दुकान में नहीं दुकान में तो पढ़ ली थी। तो अभी मैं वापस से जब स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं केमिस्ट्री पढ़ूँगी। जो चीज़ें मैंने कल छोड़ रखी थी वहीं से स्टार्ट करूँगी। और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? आप लोग भूल जाते हो। और बाकी ठीक है। अभी लैपटॉप लेके आते हैं क्योंकि मेरा जो बुक PDF है ना वो लैपटॉप में है। तो चलिए चलते हैं। खुद को थोड़ा सा अपडेट करके मैं अपने लैपटॉप के साथ दोबारा से दुकान में पहुंच जाती हूँ और कुछ कस्टमर हैंडल करके मैं वापस से केमिस्ट्री की PDF रीड करने लगती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, दीदी आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मुझे भी बुरा लगता है जब मैं आप लोगों के सवालों के जवाब नहीं देती, पर आप लोग थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। मैं जब भी मुझे लगेगा सही वक्त है मैं आप लोगों के साथ ये वाली बात शेयर कर दूँगी। दुकान में रहकर पढ़ पाना मेरे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा टास्क है, जिसे मैं धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश करती हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। इसी वजह से कई बार मुझे मेंटली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, मैं लोगों से भी परेशान हो जाती हूँ और इवन यूँ कहूँ कि मुझे बाकी सारी चीज़ों से भी दिक्कतें होने लगती है, पर खुद को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है ताकि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। मुझे चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर मैं अपने कर्मों पर भरोसा रखती हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे दुकान में बैठ के नींद नींद नहीं, थकावट सा लग रहा है। मतलब हाँ, यूँ ही कहूँ कि नींद आ रही है। और मम्मी लोग तो जा रहे हैं शादी में, पिंकी दीदी गई है मंदिर, मामी का बर्थडे था, और सीमा दीदी कह रही मैं फ्रेंड के घर जाऊंगी। मेरी फूटी किस्मत, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई याद नहीं करता और मुझे कोई कहीं लेके भी नहीं जाता। अफसोस। खैर कोई नहीं, हम घर पर रहेंगे। नींद भगाते हैं पहले तो थोड़ी देर। बाहर की खुली हवा में थोड़ी देर सांस लेकर मैंने वापस से पढ़ना शुरू किया। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, पर फिर भी मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ों को शुरू करने की कोशिश की। मैं खुद को प्रेशर देके काम तो आसानी से करवा सकती हूँ, फिर मुझे गिल्टी फील होने लगता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरा किसी कार्य को करने का मन नहीं होता तो मैं उस वक्त फुल रिलैक्स करती हूँ, और जब भी मैं किसी काम को करती हूँ तो पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से करती हूँ ताकि किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ़ ना हो। मेरा मन दोपहर को आज पढ़ने का नहीं हुआ, मैंने थोड़ी बहुत चीज़ों को देखा और मैंने स्किप कर दिया। प्यारे मित्रों, मैंने आज पूरे दिन में सिर्फ 2.5 घंटे ही पढ़ाई किए। 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा कंप्लीट रीजनिंग, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आज टाइमर ऑन नहीं था। और अभी मैं पढ़ रही थी ना छत्तीसगढ़ की योजनाएं। मेरा एक और एग्ज़ाम आने वाला है, फॉर्म भराया है नहीं भराया है इसका डिटेल नहीं है मेरे पास अभी, बट फॉर्म मैंने नहीं भरा है। तो दूसरा सबसे बड़ा चीज़ भाई, देखो मैं ना 2 चीज़ें कभी भी नहीं करती। तो पहली चीज़ें मैं बता देती हूँ कि मुझे दिखावा करना नहीं आता, चाहे वो खूबसूरत बन के हो या फिर अच्छा करके हो या फिर ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं करती। और रिकॉर्डिंग कर सकती थी मैं कि इतने घंटे ये वो ऐसा ऐसा, पर भाई जो चीज़ें हैं वो मेरे पास रहने वाली हैं, इसलिए मैंने जो था वो बताया कि सिर्फ मैं 2.5 घंटे ही आज पढ़ी। एक्चुअल में ये हुआ ना, दोपहर के बाद मम्मी पापा शादी में गए हुए थे, सीमा गई थी एनुअल फंक्शन में उसके डांस क्लास के। अभी नहीं, पहले जाती थी, अब तो घर पे रहती है। और पिंकी दीदी गई हुई थी ना बगल वाली मामी के साथ मंदिर, और वो लोग थोड़े से शॉपिंग पे चले गए थे। अफसोस कि मैं घर पर वापस से अकेले थी, पर अकेलेपन से दिक्कत नहीं था। दिक्कत ये था कि मेरे दिमाग में काफ़ी उलझुल चीज़ें चलते रहती हैं, और आज तो कुछ चल नहीं रहा था, पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा अपसेट थी और इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर शाम को मुझे रियलाइज़ हुआ भाई ऐसे कैसे,
लो कि 3 घंटे, पर आज जल्दी मतलब 9 बज रहा है, खाना बन गया, खाना खाने के बाद रूम में पढ़ सकते हैं, तो जाके रूम में पढ़ाई करेंगे। पर 2.5 घंटा एवरेज मान लो, ठीक है। रूम में जाके देखते हैं। रूम में आने के बाद सबसे पहले पेट पूजा की गई। पेट पूजा के बाद मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ। अब मुझसे भी ये ज़्यादा देर तक होता नहीं है, थोड़ी देर लगभग 5 से 10 मिनट मैंने पढ़ाई किया और मुझे नींद आने लग गई, और प्रॉपर नींद ज़रूरी है इसलिए मैं सो गई। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। आप सभी से मुलाकात होगी मेरे कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।